साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको शुक्रवार का बहुत ही खास एक पावरफुल रेमेडी आपको दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा मनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पैसे की कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा है, या फिर व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है, लगी लगाई नौकरी छूट रही है, या फिर रोजगार है, जो भी समस्या है आपकी पैसों से संबंधित जो भी समस्या है, शुक्रवार का ये उपाय आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। मैं आपको दो पहले टिप्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपका घर का जो वास्तु है पहले उसको बैलेंस करना आपको जरूरी है। और शुक्रवार के दिन में यदि आप ये करते हैं, शुक्र जो होते हैं लग्जरीज के कारक होते हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और शुक्रवार में तो आप सभी जानते हैं कि अगर शुक्र जिस पे मेहरबान है, जिसके बर्थ चार्ट में यदि शुक्र यदि बैलेंस है, स्ट्रांग है, उसकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, है ना। तो शुक्रवार के दिन में सबसे पहले आपको वास्तु बैलेंस बता देता हूँ कि सूरज ढलने के बाद में आप एक मिट्टी का मतलब इस प्रयोग को आप शुक्रवार और पूर्णिमा को जरूर करें। अगर डेली कर सकते हैं तो और भी बेस्ट है, लेकिन शुक्रवार और पूर्णिमा और त्रयोदशी इस प्रयोग को आप कंटिन्यू करते रहें। आप दोस्तों देखेंगे कि अगर आपने एक से दूसरे शुक्रवार कर लिया या पूर्णिमा से पूर्णिमा कर लिया तो आपको 100% इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक मिट्टी का कोरा दिया लें, ठीक है, दिया आपको मिट्टी का ही लेना है। और आप केसर के दो चार दाने आप ले लें, और हो सके तो केसर ही यूज करें। केसर को गुलाब जल में या फिर किसी ऑयल वगैरह में, घी वगैरह में थोड़ा सा इसको रंग करके, और इसकी बत्ती जो होगी आपकी लेटी हुई आपको बत्ती जलानी है, ठीक है, मतलब लंबी बाती, और इसको आप केसर से पीली कर लें। और आपको घी का दिया ही जलाना है, और वो भी जलाना है गाय का, क्योंकि गाय जो होती है शुक्र होती है। ठीक है, तो आप गाय का घी का दिया ले लें, कंफर्म कर लें कि गाय के घी का ही दिया है। और आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट की जो कॉर्नर है, यानी कि ईशान डायरेक्शन, संध्या समय आप यहाँ पर दिया जलाना शुरू करिए। शुक्रवार कर सकते हैं, इसके अलावा आप पूर्णिमा कर सकते हैं, त्रयोदशी कर सकते हैं। शुक्रवार से स्टार्ट करके यदि कंटिन्यू जलाते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर की जो मनी की जो वास्तु बैलेंस के हिसाब से जो मनी की एनर्जी वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। आपके घर की सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन जो होती है वो आपकी ईशान दिशा ही होती है। वहां से पॉजिटिव एनर्जी का हमेशा संचार होता है। तो आपको सबसे पहले अपने घर की ईशान डायरेक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और ये दिया यदि आप कंटिन्यू जलाते हैं तो दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ 11 से 21 दिन में आपको उसका रिजल्ट खुद ही दिखाई देने लगेगा। आपके घर की ईशान डायरेक्शन में यदि आप केसर का जो मैंने बताया आपको बत्ती को रंग करके और घी का दिया जलाते हैं, गाय के घी का दिया जलाते हैं, तो आपके शुक्र एकदम प्रबल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। पैसों की कोई भी कभी कमी नहीं आएगी आपकी, है ना। और दूसरा उपाय जो मैं बता रहा हूं, आप यदि ये कर लेते हैं तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रेमेडी है। ये किसी भी शुक्रवार के दिन में या पूर्णिमा के दिन में कुंवारी कन्याओं को, जो कन्या मतलब कम से कम 12 साल, 6 साल से 12 साल के बीच की 3 कन्याओं को आप घर बुलाइए। पूर्णिमा, अगर पूर्णिमा कर रहे हैं तो 3 पूर्णिमा कर लीजिए, और शुक्रवार कर रहे हैं तो 6 शुक्रवार कर लीजिए। इनको घर बुला करके इनको ये समझिए कि साक्षात माता लक्ष्मी को, यानी कि 3 देवियां हैं, ठीक है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तो आप तीनों देवियों को घर में आमंत्रण दे रहे हैं। शुक्रवार के दिन में करें, सूरज ढलने के बाद में संध्या समय करेंगे, बेस्ट है। और खीर बनाएं, खीर में इलायची जरूर डालें, और इसका भोग तीनों कन्याओं को लगाएं। पहले चुनरी उड़ा दें, जो अब माहौर वगैरह लगा दें, पूजा कर लें, तिलक, हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना कि कन्याएं हैं, आपको ये सोचना कि 3 देवियों की आप पूजा कर रहे हैं। यथाशक्ति उनको प्रसन्न करके कुछ भी श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं, और कुछ दक्षिणा, कुछ खाने पीने की वस्तुएं, मतलब कन्याओं को, आपको तीनों कन्याओं को खुश करके भेजना है, उनको प्रसन्न करके कुछ गिफ्ट वगैरह देके। अगर आपने 6 शुक्रवार या 3 पूर्णिमा ये प्रयोग कर लिया तो दोस्तों आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत ही जबरदस्त उपाय है ये। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेमेडीज दी और उनके फीडबैक आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग भी इस प्रयोग को करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा तीसरा उपाय जो बता रहा हूं ये भी बहुत ही जबरदस्त उपाय है, इसको भी आप एक बार आजमा करके देखें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्टेड है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय,
वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी जो यहाँ से प्रसारित करूँ वो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो। ठीक है। और यदि आप लोग दोस्तों काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो, या बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो अनबैलेंस है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अपना बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं और बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर का वास्तु अनबैलेंस होगा, या घर में किसी प्रकार की बंदिश है, तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया है, बद्दुआ है ना, ऐसी कोई क्रिया होगी आपके घर में, तो भी आप कोई रेमेडीज करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो घर की बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, कोई भी पूजा विधि करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपके घर से जो भी बंदिश है उसे हटा करके कुछ खास मंत्राज हैं, टेक्निक है, जिसके जरिए आपके घर को टोटल प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। कभी भी आपके घर में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र हाय बद्दो कोई बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी प्रकार की परेशानी का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के एक छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जिस टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है 100% आपकी समस्या का सटीक से समाधान दिया जाएगा। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर, या आपकी फेस रीडिंग फोटो के जरिए, फेस रीडिंग के जरिए आपकी जो भी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन 7 से 11 दिन में आपको साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन में करना है। करना क्या है, आपको आंवले का जो पाउडर होता है, ठीक है, ये आपको लेकर के आना है। देखिए, कोई भी चीज अगर रेमेडीज करते हैं तो उसमें शुद्ध चीजें ही यूज किया करें। तो आप क्या करें, पंसारी वगैरह के यहाँ चले जाएं और वहां से सूखा आंवला भी मिलता है, तो सूखा आंवला घर ले आए, इसका पाउडर बना लें। साथ में आपको लेना है बरास यानी कि कपूर। ये बरास जो होता है मिश्री जैसा दिखता है, एकदम शुद्ध कपूर होता है। कोई भी रेमेडीज करते हैं तो उसमें ओरिजिनल चीज यूज करते हैं तभी वो वर्क करती हैं। आप लोग केमिकल्स वाला यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, बरास लेकर के आना है, शुद्ध कपूर। साथ में आपको लेना है आंवले का पाउडर। आंवले के बारे में आप सभी जानते हैं कि आंवले में साक्षात नारायण का वास होता है, विष्णु भगवान का वास होता है। जहां विष्णु भगवान होते हैं वहां माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं, और साथ में शुक्र से रिलेटेड होता है। तो आपको ये पाउडर लेना है। आंवले का पाउडर आपको शुद्ध लेना है, मतलब कि आजकल तो सब कुछ मिलावटी वाला आ रहा है, तो आपको अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके थोड़ा सा शुद्ध आंवले का पाउडर ले लें, या तो सूखा आंवला ले आए उसका घर में पाउडर बना लें। ठीक है। और बरास कपूर ले आए, एक मिट्टी का पात्र आप ले लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर की उत्तर दिशा में आपको मुख करके बैठ जाना है। अपने पूजा स्थान में बैठ सकते हैं, सामने पटरा लगा लें, नीचे अगर सफेद कपड़े या लाल कपड़े पहन सकते हैं तो कपड़े पहन लें, या सिर पे सफेद कपड़ा डाल लें, नीचे सफेद आसन लगा लें। एक घी का दिया जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का इत्र सामने रखें। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। ठीक है। और दिया जला करके आपको क्या करना है, मिट्टी के पात्र में बरास यानी कि कपूर ये आपको रखना है। इसमें आपको कपूर जलाने के बाद में आपको 2 बूंद या 6 बूंद आपको गाय का घी इसमें डाल देना है। ठीक है। और जो गुलाब का इत्र आपने लिया हुआ था ये विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करें। हल्दी कुमकुम से तिलक करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने पाउडर लिया हुआ है, ठीक है, जब कपूर जलने लगेगा तो 6 बूंद आप उसमें घी डाल देंगे। घी जब डालेंगे तब आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। ठीक है। ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। इस मंत्र को एक बार जपेंगे, 1 बूंद घी डालेंगे, फिर ऐसे करके आपको 6 बूंद घी डालना है। उसके बाद में जो आपने पाउडर लिया हुआ है आंवले का, ये आंवले का पाउडर नागमुख बना करके आपकी रिंग फिंगर है जो, यानी कि अनामिका उंगली और आपका अंगूठे से इस तरीके से आप नागमुख बना करके एक चुटकी आप उठाएंगे आंवले का पाउडर, और ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः अब जलते हुए कपूर में आपको छोड़ देना है। ये आपको 6 बार करना है। ठीक है। मतलब कि 6 बार आप उठाएंगे जो पाउडर लिया है और 6 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। जब ये जलने लगता है तो इसको आपको क्या करना है, उठा करके किसी पात्र में रखें और अपने घर में पूरे इसका धुआं घुमा दें। ठीक है। इसका पूरा धुआं हो जाना चाहिए घर में। ये सिर्फ शुक्रवार को सूरज ढलने के बाद में आपको करना है। जब इस प्रयोग को करेंगे तो सावधानी ये रखनी है, उस दिन आपको नॉनवेज नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है,
कोई स्टोन ना पहना हो, और साथ में आप महिलाएं कर रही हैं अशुद्धि वाले दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगे। पूर्णिमा के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन भी कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब ये जल करके पूरा राख हो जाता है, इसकी ऐश बन जाती है, ठंडी हो जाती है, तो इसको आपको फेंकना नहीं है। ये राख बहुत पावरफुल है, ये ऐश जो आपकी बन रही है ये बहुत ही पावरफुल है, यही आपकी जिंदगी में धन की वृद्धि करेगी। तो आपको क्या करना है, इसको किसी कांच की बोतल वगैरह में इसको स्टोर करके रखते जाना है। आप चाहे तो 6 शुक्रवार कर सकते हैं या कंटिन्यू इसको चालू रख सकते हैं। इसकी जो ऐश बनेगी इसको आपको क्या करना है, कांच की बोतल में स्टोर करते जाना है। स्टोर करने के बाद में आपको नित्य प्रति क्या करना है, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र को 6 बार जाप करके और अपने माथे में आपको तिलक लगाना है। जब भी आप अपनी, जैसे कि आप अपनी नौकरी वगैरह में जा रहे हैं, व्यवसाय वगैरह में जा रहे हैं, मतलब पैसों से रिलेटेड किसी भी काम के लिए आपको जा रहे हैं, देखिए हर कोई जाता है, अपनी जॉब में जाता है, व्यवसाय में रोज जाता है, तो पैसे कमाने के लिए जाता है, तो उस आपको क्या करना है, इसको तिलक लगा करके जाना है। दोस्तों 11 से 21 दिन में देखेंगे कि जहां से आपकी इनकम अगर 500 रुपए की हो रही थी तो वहीं से आपको 5000 की इनकम शुरू हो जाएगी। आपको कंटिन्यू इसका तिलक करना है बस। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करके इस ऐश को आप क्या करेंगे, माथे में तिलक कर लेंगे। जो लोग ज्यादा बड़ा तिलक नहीं कर सकते हैं तो छोटा सा तिलक लगा लें, माथे में लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा लगा लें, लेकिन ये तिलक आपको लगाना जरूरी है। इससे आपका आज्ञा चक्र जो है एक्टिव होगा। आज्ञा चक्र जो होता है एक्टिव होने से मनी को क्या करता है, जो उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडीज को आप करिए। आप 6 शुक्रवार कर सकते हैं और आप चाहे तो कंटिन्यू करते रहिए। जितना ज्यादा इस रेमेडी को करते रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो पूरा विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए। और राख आपको बस फेंकनी नहीं है, राख को आपको जो उसकी ऐश बनती है इसको आपको स्टोर करके रखते जाना है और इसका डेली आप तिलक करिए। फिर देखिए शुक्र आपकी लाइफ में लग्जरीज लाना शुरू कर देंगे, पैसा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो मैंने 3 रेमेडीज बताई है तीनों भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जो सही लगती है वो रेमेडी आप कर सकते हैं, है ना। ऐसी कोई बात हो जो समझ में ना आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी काफी अच्छी थी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है ना। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करिए। मेरे पास में ज्ञान होता है, रेमेडी होती है, मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग आगे शेयर करिए और लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का 100% आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि आपका वास्तु अनबैलेंस है या आपके घर में तंत्र मंत्र किया कराए, कोई भी टोना टूट का किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन है कि आपको लगता है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।